आप सभी कैसे हैं। आप सभी के यूट्यूब चैनल साकेत एजुकेशनल में स्वागत है। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं जो इस प्रकार से है। क्लास 11th के लिए फिजिक्स अध्याय 3 समतल में गति। समतल में गति क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। मोशन इन ए प्लेन। समतल में गति, मोशन इन प्लेन का मतलब ही होता है समतल में गति। द्विविमीय गति को समतल में गति कहा जाता है। जैसे वृत्तीय गति है, इसको मान सकते हैं। जैसे कि इसको सीधी रेखा को हम एक लंबाई मान सकते हैं, इसको ऊपर जो रेखा है उसको चौड़ाई मान सकते हैं। उस पर एक कोई वस्तु है वृत्तीय गति, तो उसको हम वृत्तीय गति जैसे वृत्तीय गति मान सकते हैं हम। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा फुटबॉल खिलाड़ियों की गति। जो फुटबॉल खिलाड़ियों की गति होता है ना, उसको भी हम समतल में गति मान सकते हैं। और अदिश राशि, अदिश राशि के बारे में हम लोग जानेंगे। स्केलर क्वांटिटीज, वैसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, डायरेक्शन की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। और परिणाम में हम लोग देखेंगे कि किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को परिणाम कहा जाता है। वो परिणाम का फार्मूला आप एक तरीक़े से लिख सकते हैं। परिणाम बराबर संख्यात्मक मान गुना मात्रक, जैसे कि क्वांटिटी एंड नंबर इन यूनिट। नंबर गुना यूनिट लिख सकते हैं, या नंबर यूनिट आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि द्रव्यमान बराबर 20 kg, जो लिखे हैं ना 20 kg नंबर हो गया और kg यूनिट हो गया। और द्रव्यमान को क्वांटिटीज हम लोग कह सकते हैं। इसके बारे में हम लोग देखें। और दूसरा में हम लोग लंबाई बराबर 2 किलोमीटर, 2 हो गया आपका क्या कहते हैं नंबर, और किलोमीटर हो गया यूनिट, और लंबाई हो गया क्वांटिटीज। इसको हम अदिश राशियों को उदाहरण हम देख सकते हैं, बहुत सारा है। जैसे में हम लोग देख सकते हैं लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, चाल, कार्य, आयतन, घनत्व, विद्युत शक्ति, विद्युत विभव, प्रतिरोध और आवेश इत्यादि हम लोग मान सकते हैं। अदिश राशियों पर दिशा का प्रभाव नहीं पड़ता। अदिश राशियों पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि सदिश राशियों पर दिशा का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि 10 मीटर, यहाँ से एक सीधी रेखा हम खींच सकते हैं। 10 मीटर लिख सकते हैं। इस पर कहा ही गया है कि अदिश राशि पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं 10 मीटर ए मान सकते हैं। ए बी सी डी कुछ मान सकते हैं हम। दूसरी दूरी बराबर हम लिख सकते हैं इसको ए सी बराबर सी बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। ए सी बराबर पहले, फिर उसके बाद सी बी लिख सकते हैं, फिर ए बी बी सी या बी सी या सी बी आप लिख सकते हैं। विस्थापन बराबर वेक्टर ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं। इसको मोड में हो जाता है, मोड लगा के हम लिखेंगे ए सी वेक्टर। और इसको जब मोड हटेगा उसके बाद हम लिख सकते हैं ए सी बराबर 10 मीटर। अब लिखेंगे हम लोग, देखेंगे सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग समझेंगे। वैसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। इसका कुछ क्या कहते हैं पॉइंट देख लीजिए। सदिश राशियाँ सदिश योग के नियम का पालन करती है, जबकि अदिश राशियाँ सदिश योग का नियम का पालन करती है। सदिश राशियाँ का उदाहरण आप देख सकते हैं। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, बल, आघूर्ण, कोणीय संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इत्यादि। हम क्वेश्चन भी ले सकते हैं इससे, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। सदिश राशि हम इसमें से चुन सकते हैं। देखिए सदिश के यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है। आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका होगा क्या। दूरी, चाल, कार्य, आवेग, तो इसका आवेग राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अदिश राशि है। अदिश राशि हम लोग पीछे बताए हैं उसके बारे में। विस्थापन, बल, वेग और कार्य उसका हो जाएगा आपका अदिश राशि। निम्न में से कौन सदिश राशि है, एक बार फिर से बता दीजिए। चाल, कार्य, घनत्व, बल, आघूर्ण। तो बल, आघूर्ण आपका हो जाएगा। ऐसे भी घुमा फिरा के आपको दे सकता है क्वेश्चन, जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं।
सदिशों का निरूपण किसी सदिश को वेक्टर या तीर के चिन्ह आप कह सकते हैं द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसमें तीर की लंबाई सदिश राशि के परिमाण एवं तीर के चिन्ह सदिश राशि के दिशा डायरेक्शन में व्यक्त करती हैं। जैसे कि आप इधर से दिशा दिखा सकते हैं, इधर से परिणाम दिखा सकते हैं, या उदाहरण के लिए वेक्टर ए वेक्टर आप ले सकते हैं, या वेक्टर बी भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन हम देख सकते हैं, जो इसका परिणाम होगा वेक्टर ऑप्शन दिया गया है कि मतलब कौन सदिश राशि के बराबर होता है कि या नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए छोड़िए आप वो सब, आप सदिश राशि के प्रकार हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, शून्य सदिश किसे कहते हैं? नल, जीरो वेक्टर। वैसे सदिश राशियां जिनका परिणाम शून्य होता है उसे शून्य कहा जाता है। इसकी दिशा यादृच्छिक मतलब होता है मनमाना होता है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर, शून्य सदिश। दूसरा में ले सकते हैं ए वेक्टर इंटू जीरो बराबर कितना हो जाएगा? ए वेक्टर शून्य सदिश। मतलब आप शून्य सदिश के हिसाब से आप ले